हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश कॉर्नर। तो आज का हमारा एडिटोरियल है जिसका हेडलाइन है लाइव्स एट स्टैक। एट स्टैक का मतलब होता है एट रिस्क, खतरे में। जिंदगियां खतरे में है, जिंदगी खतरे में है। सबसे पहले हम वोकैब देख लेते हैं। अस्कर्ज, अस्कर्ज का मतलब होता है एफ्लिक्शन। क्या होता है? एफ्लिक्शन होता है। सफरिंग होता है, सफरिंग। पीड़ा, कष्ट होता है। ठीक है। और इधर सेल्फ स्टाइल्ड, सेल्फ स्टाइल्ड का मतलब होता है सेल्फ डिक्लेयर्ड। क्या होता है? सेल्फ डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, सेल्फ डिक्लेयर्ड। ठीक है। विजिलेंटीज, विजिलेंटीज का मतलब होता है डिफेंडर, डिफेंडर, DEFENDR, डिफेंडर। प्रोटेक्टर, क्या होता है? प्रोटेक्टर होता है। एक होता है विजिलेंट, विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल। क्या होता है? वॉचफुल होता है, निगरानी होता है। सरफेस का मतलब होता है इमर्ज। क्या होता है? इमर्ज, EMERG, इमर्ज, एपियर, एपियर। इमर्ज होता है, एपियर होता है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं और आगे वर्ड एलिजडली। एलिजडली का मतलब होता है तथा कथित रूप से। राइट विंग का मतलब है एक्सट्रीम, उच्च विचारधारा रखने वाला। एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी। चलिए अब देखते हैं। मर्डर्स, हत्याएं की जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो सफरिंग है, जहाँ पर केटल ट्रेडर्स, जो केटल ट्रेडर्स हैं और ट्रांसपोर्टर हैं, हैव बीन अटैक्ड, उसको अटैक किया गया है, उस पर हमला किया गया है। किसके द्वारा? सेल्फ स्टाइल्ड, जो अपने आप को ईश्वर को घोषित किया हुआ है कि हम गौ रक्षक हैं, हम प्रोटेक्टर हैं। हैज सरफेस्ड अगेन इन कर्नाटका। कर्नाटका में फिर से क्या हुआ है? वो सामने उभर कर आया है। ऑन सैटरडे, सैटरडे को ये 39 ईयर ओल्ड असिस्टेंट ड्राइवर ऑफ ए वैन ट्रांसपोर्टिंग कैटल, एक 39 वर्षीय असिस्टेंट ड्राइवर जो एक वैन में क्या था, कैटल ट्रांसपोर्टिंग हो रहा था, वाज एलिजिडली टॉर्चर्ड, उसको तथा कथित रूप से टॉर्चर किया गया और उसको किल्ड कर दिया गया, मार दिया गया उच्च विचारधारा रखने वाले एक्टिविस्ट के द्वारा और सहयोगियों के द्वारा। देखिए ऑन यहाँ पर है तो डे और डेट के पहले, अगर डे है और डेट है तो उसके पहले हम लगाते हैं ऑन। ध्यान रखेंगे। इसमें वोकैब देखते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। इंसिडेंट का मतलब घटना। रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रीओकर। क्या होता है? रीओकर, फिर से घटित होना। ठीक है। प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मेनली। क्या होता है? मेनली, मुख्य रूप से। चिफली, और हम देख लेते हैं आगे सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब होता है संदेह। सस्पिशन मीन्स संदेह। लिंच, लिंच का मतलब होता है किल। लिंच का मतलब किल, हत्या करना, जान से मार देना। एलिज्ड मीन्स होता है
तथा कथित, एलिस्ट, कथित तथा कथित, ठीक है। द इंसिडेंट मस्ट बी सीन एज वन, ये जो घटना है उसको अवश्य देखा जाना चाहिए एक घटना के रूप में। एमंग रिकरिंग मर्डर्स, जो बार बार घटित हो रहा है, मर्डर जो बार बार घटित हो रहा है उसके बीच में एक घटना के रूप में इस घटना को देखा जाना चाहिए। एक्ट्स अक्रॉस स्टेट्स, जो पूरे राज्य में ये एक्ट हो रहा है, काम हो रहा है, घटित हो रहा है। बट लेकिन प्रीडोमिनेंटली, चिफली, इसका मतलब चिफली होता है, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत की नॉर्थ कंट्री में, भारत के नॉर्थ में मुख्य रूप से ये घटना हो रहा है। फ्रॉम द मर्डर ऑफ पहलू खान इन राजस्थान, राजस्थान में पहलू खान की जो मर्डर हुआ है यहाँ से शुरुआत, ठीक है। हु, जो हु आया है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है पहलू खान। वाज ट्रांसपोर्टिंग कैटल, जो कैटल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, और फ्रॉम के साथ में लगता है टू, फ्रॉम टू होता है। मोहम्मद अखलक इन दादरी उत्तर प्रदेश, मोहम्मद अखलक तक जो उत्तर प्रदेश में दादरी में हुआ, ऑन द सस्पिशन, और ये क्या है, संदेह पर, डाउट पर, ऑफ स्टोरिंग काउ मीट, कि ये काऊ का मीट, गाय का मांस जो है स्टोरिंग करने का ये संदेह था, इस पर सस्पिशन था। इट वाज प्रूवन, जिसको बाद में ये प्रूव किया गया टू बी फॉल्स, झूठा होने का। टू ट्राइबल मैन लिंच्ड, और दो जो ट्राइबल मैन को क्या किया, लिंच कर दिया गया, उसको किल्ड कर दिया गया, मार दिया गया। बाय एलिज्ड एक्टिविस्ट, तथा कथित जो उच्च विचार रखने वाले कार्यकर्ता के द्वारा। ऑफ द बजरंग दल इन सिवनी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सिवनी में बजरंग दल के एलिस्ट एक्टिविस्ट के द्वारा 2 ट्राइबल मैन को किल कर दिया गया, लिंच कर दिया गया। एंड अस्कोस, अस्कोर, यहाँ से हम दे लेते पहले वर्ड हम, अस्कोस का मतलब होता है, अस्कोस का मतलब होता है बहुत सारी, क्या होता है, वेरी मैनी, बहुत सारी। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। वैनलिटी, वैनलिटी का मतलब होता है करप्टनेस, क्या होता है, करप्टनेस, करप्टनेस होता है भ्रष्टता जिसको कहते हैं। वैनलिटी मीन्स होता है करप्टनेस, ठीक है। इधर कमिट के साथ में मर्डर लगता है, कमिट मर्डर, एक क्या है आपका ये पेयर वर्ड है, ठीक है। एक्विटी, एक्विटी का मतलब होता है शार्पनेस, क्या होता है, शार्पनेस, शार्पनेस। और क्या होता है, शार्पनेस, तीक्ष्णता जिसको कहते हैं, तीक्ष्णता, ठीक है। और होता है एक्यूटनेस, एक्यूटनेस, एक्यूटनेस। लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब जो नियम कानून को जो लागू करने वाला, इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना। स्लॉटर का मतलब होता है जान से मार देना, काटना, फाड़ना, जान से मार देना। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एक्सक्यूज, झूठा बहाना। वाइल है, वाइल के बाद में अगर वर्ब आता है तो वो क्या होता है, V4 में रहेगा, यानी V0 प्लस ING के रूप में रहेगा। ब्रिंग टू बुक होता है, ये पेयर वर्ड है, ब्रिंग टू बुक, इसका मतलब होता है पनिश, क्या होता है, पनिश होता है, सजा देना होता है। चलिए इसका हम देखते हैं ट्रांसलेशन। एंड अस्कोर्स
और बहुत सारे सच इंस्टेंस और इस प्रकार का घटना जो है वो बहुत सारे हैं। द वैनलिटी जो इसका करप्टनेस है ऑफ दोज वे सभी लोग जो मर्डर कर रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं। हैज़ बिन मैच्ड इसका सब्जेक्ट कौन है? वैनलिटी है और इसका वर्ब हैज़ बिन है। हैज़ बिन मैच्ड इसको मैच किया गया है इस करप्टनेस को बाय द एक्विटी किस शार्पनेस के द्वारा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो नियम कानून को जो लागू करने वाला जो एजेंसी है। इम्प्लीमेंटिंग का मतलब लागू करने में। कैटल से संबंधित स्लॉटर जो मवेशी को जान से मार देता है, काटता है, फाड़ता है, उससे संबंधित नियम को लागू करने में। टू फाइंड ए प्रिटेक्स्ट उसको एक बहाना मिल गया है। क्या उसको मिल गया है? एक बहाना मिल गया, एक्सक्यूज मिल गया है। दीज एक्ट्स वे सभी के लिए वाइल नॉट जब उन लोग जो जिम्मेदार हैं इसके लिए उसको कानून के कटघरे में लाने में जब असफल हो गया तो एक बहाना खोज लिया। ब्रिंग टू बुक का मतलब था पनिश। अगर सेंटेंस दैट से शुरुआत होता है, अगर सेंटेंस दैट से शुरुआत होता है इसका मतलब होता है यह बात है कि, ठीक है। और देखते हैं एक्विट का मतलब होता है छोड़ देना, बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना। लैक ऑफ मीन्स होता है की कमी। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तत्काल। क्या होता है? तत्काल होता है। एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है सिंबल। क्या होता है? सिंबल होता है। रिकरेंस का मतलब होता है बार बार घटित होना, ठीक है। कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, लेकिन ये नेगेटिव में देगा आपका। क्या देगा? ये नेगेटिव में रहता है, ये नेगेटिव टोन है। एम्बोल्डन का मतलब होता है स्ट्रेंथन, STRENGTHEN, स्ट्रेंथन उसको मजबूती प्रदान करना, ठीक है। रिगार्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट। क्या होता है? रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। एज अपोज टू हमेशा साथ में रहेगा। परसीव का मतलब होता है अंडरस्टैंड। क्या होता है? अंडरस्टैंड होता है। रिलीजियस बिलीफ का मतलब होता है जो आपका जो बिलीफ बना हुआ ना, जो धार्मिक के प्रति जो बिलीफ बना हुआ है, विश्वास। चलिए ठीक है, इधर देखते हैं ट्रांसलेशन इसका। दैट यह बात है कि द मर्डर्स ऑफ पहलू खान का जो मर्डर है वर एक्विटेड उसको दोषमुक्त कर दिया गया। फॉर द लैक ऑफ प्रॉम्प्ट पुलिस एक्शन जो पुलिस एक्शन जो तत्काल पुलिस एक्शन की जो कमी हुई उसके कारण से क्या हुआ, उसको जो पहलू खान का जो मर्डर था उसको बरी कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। इज एम्ब्लेमेटिक और ये क्या है? एक प्रकार का एक सिंबल बन गया है। क्या? इस ट्रेंड का एक सिंबल बन गया है। द रिकरेंस ऑफ दिस एक्ट्स वे सभी जो कार्य हैं उसका जो बार बार घटित हो रहे हैं। इज आल्सो ये कॉन्सिक्वेंस क्या है? एक प्रकार का दुष्परिणाम है। ऑफ द एम्बोल्डन ऑफ दिस राइट विंग एक्टिविस्ट वैसे एक्टिविस्ट जो उच्च विचारधारा रखने वाले हैं उनको क्या कर रहे हैं? हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, उसको मजबूती दे रहे हैं। हुसो जो दिखाता है लिटिल का मतलब होता है नो। क्या होता है? नो जो ना के बराबर रिस्पेक्ट दिखाता है फॉर ह्यूमन लाइफ्स मानवीय जीवन के लिए। एज अपोज टू इसके विरोध में देयर परसिव्ड और उन लोगों को समझा गया, अंडरस्टूड समझा गया। क्या? कि धार्मिक ये इन लोग के विश्वास है ऑन काउ स्लॉटर काउ से संबंधित जो स्लॉटर हो रहा है, हत्या हो रहा है, इसके प्रति
ये समझा गया धार्मिक विश्वास। अनदर कॉमन फैक्टर, और अन्य अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए वो क्या है, दैट इज है मोर ऑफन द केस, और क्या है, ये ज़्यादा मामला है। दीज एक्ट्स, वे सभी कार्य, रिकर का मतलब होता है बार बार घटित होना, इन स्टेट्स, राज्यों में रूल्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी, ये सभी कार्य मुख्य रूप से देखा जाता है जहाँ पर भाजपा का शासन है। यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए थोड़ा सा कि एक आता है आपका लिटिल, है ना, लिटिल जो है इसका मतलब होता है नो। क्या होता है, नो। लिटिल के बाद में अगर कोई नाउन है, लिटिल के बाद में अगर कोई नाउन है तो इसका मतलब होता है नो, और ये है सो क्या है, डिटरमिनर के रूप में काम कर रहा है, डिटरमिनर के रूप में काम करता है। लेकिन जब लिटिल प्रोनाउन हो जाता है तो इसका मतलब होता है नथिंग। लिटिल जब प्रोनाउन हो जाएगा तो इसका मीनिंग होता है नथिंग। ठीक है। एंड आर जनरली कंडोन का मतलब होता है माफ़ करना। बाय इट्स फिलो का मतलब होता है साथी। ट्रेवलर्स इन द संघ परिवार, जो संघ परिवार में जो ट्रेवलर हैं, जो साथी ट्रेवलर हैं, अपने साथी ट्रेवलर को क्या करता है कि समान रूप से इसको माफ़ कर दिया जाता है। यहाँ पर देख लेते पहले वर्ड हम, ऑपोजिशन। ठीक है, देखिए TION है, TION है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नाउन हुआ। ठीक है। शाउट, ये सिक का जो होता है, सिक का होता है सिक, शाउट इसका मतलब होता है कोशिश करना, डिमांड करना, और क्या होता है, इसका मतलब होता है खोजना। अब सेंटेंस किस प्रकार से हो रहा है इसको देखना है। पुट यहाँ पर देखिए, पुट द गवर्नमेंट इन द डॉक, पुट द गवर्नमेंट इन द डॉक, इसको द गवर्नमेंट को हटाइए और इसको यहाँ लिखिए समवन। क्या होता है, समवन। पुट समवन इन द डॉक, पुट समवन इन द डॉक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू एक्यूज समवन ऑफ कमिटिंग ए क्राइम। क्या होता है, टू एक्यूज समवन ऑफ कमिटिंग ए क्राइम, किसी को अपराधी ठहराना किसी अपराध के लिए। ठीक है। हाईलाइट करना होता है। फस्टर का मतलब होता है स्टिमुलेट, और क्या होता है, अस्पर होता है, स्टिमुलेट होता है, अस्पर होता है। इनकरेज होता है, इनकरेज ENCOURAGE, इनकरेज मतलब उसको प्रेरित करना। डिसहार्मनी का मतलब होता है हार्मनी में एकता, डिसहार्मनी एकता नहीं। दिल्ली डेलिंग का मतलब होता है डिले। क्या होता है, डिले। डाउडल होता है, डाउडल, DAWDLE, डाउडल, DAWDLE, डाउडल। देरी करना होता है इसका मतलब। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश। क्या होता है, पनिश होता है। सिग्नल मतलब संकेत होता है। ठीक है। इनजस्टिस का यह न्याय होता है। ठीक है। चलिए इधर हो गया। कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब होता है रेज क्वेश्चन, प्रश्न उठाना। ठीक है। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। द अपोजिशन इन कर्नाटका में जो अपोजिशन है, हैज राइटली शाउट, वो आधिकारिक रूप से माने उचित तरीके से ये डिमांड किया है, ये कोशिश किया है। क्या किया है,
टू पुट द गवर्नमेंट इन द डॉक, कि सरकार को किसी क्राइम के लिए उसको अपराधी ठहराने के लिए, मतलब किसी क्राइम के लिए उसको मतलब आरोप लगाना। एंड टू हाईलाइट, और हाईलाइट करने के लिए भी प्रयास किया, हाउ, कि कैसे दिस कुड फोस्टर कम्युनल डिसहार्मनी, कि यह कैसे सांप्रदायिक डिसहार्मनी को ये इनकरेज कर सकता है। एनी डेलिंग, और किसी प्रकार का देरी करना बाय द कर्नाटका पुलिस के द्वारा इन ब्रिंगिंग द गिल्टी, दोषी को एक कानून के कटघरे में लाने में किसी प्रकार का अगर कर्नाटका पुलिस के द्वारा अगर देरी किया जाता है, विल बी ए सिग्नल, ये क्या होगा, एक संकेत होगा, दैट की दिस इज ए रिपीटिशन ऑफ इनजस्टिस, कि यह इनजस्टिस का या न्याय का ये क्या है, पुनरावृत्ति होगी। दैट वर कमिटेड अगेंस्ट पहलू एंड अदर्स, जिसको कमिट किया गया है, ये कहाँ, पहलू के खान और अन्य के खिलाफ में ये इनजस्टिस किया गया है। मोर सो, अगर व्यापक रूप से अगर हम देखें, द रिपीटेड नेचर ऑफ दीज एक्ट्स, वे सभी कार्य के लिए जो बार बार घटित हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, वो नेचर कॉल इनटू क्वेश्चन, ये क्या हो रहा है कि प्रश्न उठाता है, ये प्रश्न उठाता है द आउटकम, परिणाम का, ऑफ रिसेंट जूरिस्प्रूडेंस, जो हाल ही में जो जूरिस्प्रूडेंस का है, ऑन कैटल स्लॉटर, क्या है जूरिस्प्रूडेंस की कैटल स्लॉटर पर, द 2005 जजमेंट, जो 2005 का जो जजमेंट था, जजमेंट का स्पेलिंग हमेशा याद रखेंगे, JUDGE होता है, जजमेंट लिखेंगे तो ई को हटा देंगे। बाय द सुप्रीम कोर्ट इन पार्टिकुलर, सुप्रीम कोर्ट में विशेष रूप में, विच बैंड, जिसने बैन किया था कैटल स्लॉटर, कैटल से संबंधित जो हत्या होती है उस पर बैन किया था सुप्रीम कोर्ट। बेस्ड ऑन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, इंटरप्रिटेशन मतलब समझ, है ना, इंटरप्रिटेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन, क्या होता है, एक्सप्लेनेशन, जो विस्तृत व्याख्या था ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, बिसाइड्स मीन्स होता है इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, आर्टिकल इतना 48 ये एंड 51 क्लोज ये ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले हम द लगाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले द लगेगा। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, एक प्रिंसिपल होता है PRINCIPAL, प्रधानाध्यापक होता है। ये एक्सपेंसिव है, तो ये एक्सपेंसिव का मतलब होता है, क्या होता है, एक्सपेंसिव ने एक्सटेंसिव, विस्तृत होता है, और एक होता है एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, यहाँ पर ई लगा देंगे, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, क्या होगा, महंगा होगा। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यहाँ पहले हम देख लेते हैं वर्ड ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब होता है रिवॉक, रिवॉक, कैंसिल, क्या होता है, कैंसिल। रूलिंग का मतलब डिसीजन, ईयरलियर, ईयरलियर का मतलब होता है पहले ही, बहुत पहले। इसका जो एंटोनिम होता है उसका होता है लेटर, अर्लियर का एंटोनिम लेटर होगा, ठीक है। लिमिटेड के साथ में लगता है टू, लिमिटेड के साथ में टू लगता है। कन्फाइंड, 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 रिस्ट्रिक्टेड,
रिस्ट्रिक्टेड के साथ भी लगता है टू, लिमिटेड टू, कन्फाइंड टू, रिस्ट्रिक्टेड टू। ठीक है। हस्बेंड्री का मतलब होता है जो खेती से संबंधित, पशु से संबंधित जो देखभाल होता है उसको कहते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है आपका जो समझ, जो व्याख्या है ना, उसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन। रिजल्टेड इन का मतलब, कहने का मतलब हो सकता है लीड टू भी कर सकते हैं इसको, लीड टू भी कह सकते हैं। कम अप विथ का मतलब होता है किसी के साथ आना। तो यहाँ पर स्ट्रिंगेंट का मतलब होता है हार्श होता है, सीवियर होता है, और क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट कठोर, जिसको कहते हैं कठोर। स्टिग्माटाइजेशन का मतलब होता है कलंकित, कलंक है ना, कलंक होता है। ठीक है। डिपेंडेंस के साथ में ऑन लगता है, डिपेंडेंस के साथ में ऑन लगता है। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। दिस जजमेंट हैड ओवरटर्न, यह जो निर्णय है ये क्या किया, ओवरटर्न कर दिया, कैंसिल कर दिया था एन ईयरली रूलिंग इन 1958, जो 1958 में जो रूलिंग था, जो सिस्टम था, वो पहले ही उसको क्या किया, ओवरटर्न कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिवोक कर दिया। विच हैड लिमिटेड द बैन, जो बैन को लिमिट कर दिया था। यूजफुल कैटल, जो मवेशी जो यूजफुल हैं, एंगेज्ड इन, जो शामिल हैं एग्रीकल्चर में और हस्बेंड्री में। एंगेज के साथ में इन लगता है। द जजमेंट्स इंटरप्रिटेशन, जो जजमेंट का जो आपका इंटरप्रिटेशन है, एक्सप्लेनेशन है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो अपॉस्ट्रोफी एस जिस पर लगता है वो भी नाउन, और उसके बाद जो आता है वो भी नाउन, क्योंकि TION है, इसका मतलब क्या हुआ, नाउन हुआ। रिजल्टेड इन स्टेट्स, और राज्यों में क्या हुआ, ये परिणाम निकला। मोस्टली लेड बाय द BJP, जहाँ पर ज़्यादातर रूप से अगर देखा जाए तो उसको BJP के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। टू कम अप विथ स्ट्रिंगेंट लॉज, एक स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सीवियर, कठोर कानून के साथ में आया। किससे संबंधित, काउस क्लटर से संबंधित। एंड स्टिग्मेटाइजेशन, और क्या हुआ, कलंक हुआ, दलित का, मुस्लिम का एंड ट्राइबल्स का, फॉर देयर डाइटरी हैबिट्स के लिए, एंड डिपेंडेंस, उस पर निर्भर रहता है। कैटल प्रोडक्ट से संबंधित, जो कैटल प्रोडक्ट्स हैं उस पर क्या आता है, वो डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। फॉर ये लेवलीहुड, किस लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। एक होता है बिसाइड, यस नहीं रहेगा, बिसाइड का मतलब होता है के नज़दीक। अलाउ फॉर का मतलब होता है किसी को, माने अलाउ फॉर का मतलब, कहने का मतलब होता है टू कंसिडर समथिंग व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग, टू कंसिडर समथिंग व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग, जब आप कोई योजना बना रहे हैं तो उस समय कुछ विचार करना, उस पर चिंतन करना, विचार करना। इम्पुडेंट का मतलब होता है यह विवेकी बिहेवियर बाय सो कॉल्ड, जो अपने आप को कहता है विजिलेंटीज, क्या कहता है, प्रोटेक्टर हैं हम, डिफेंडर हैं हम, क्या है, डिफेंडर है। बिसाइड्स, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट, जो ऐसे बिहेवियर जो या विवेकी हैं उस पर विचार करना। अलाउइंग फॉर मतलब क्या होता है, कुछ अगर योजना बना रहे हैं तो उस पर विचार करना। उसके अतिरिक्त बाय सो कॉल्ड विजिलेंटीज, जो अपने आप को कह रहे हैं विजिलेंटीज, प्रोटेक्टर कर रहे हैं, डिफेंडर कर रहे हैं। इट इज़ नॉट इनफ, यह पर्याप्त नहीं है। टू कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज, क्या होता है, क्रिटिसाइज, आलोचना करना,
दीज एक्ट्स, वे सब कार्य के लिए, वे सब क्रिया के लिए, कार्य के लिए यह पर्याप्त नहीं है आलोचना करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए। इट इज़ टाइम, यह उचित समय है, अब समय आ गया है। एट अगेन, एक बार फिर से। फॉर ए जुडिशियल रीथिंक, एक न्यायिक रूप से फिर से सोचा समझा जाए, फिर से इस पर विचार किया जाए। ऑन लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ, कानून होता है। एक होता है LOW, इसका मतलब होता है कम, बैटरी लो होता है ना, वो होता है। ओवर काउ स्लाउटर, काउ स्लाउटर से संबंधित जो भी नियम कानून है उस पर न्यायिक रूप से उस पर फिर से विचार करने का एक क्या है, एक उचित समय आ गया है। ठीक है। ओवर का मतलब होता है, ओवर का मतलब होता है रिलेटेड टू, क्या होता है, रिलेटेड टू होता है। तो आज का हमारा एडिटोरियल यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।